यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे कॉमर्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके एग्जाम के अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसका नाम है पेरेटो एनालिसिस। क्या नाम है? पेरेटो एनालिसिस। ये जो पेरेटो एनालिसिस है ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का पार्ट है, या इसको कॉस्टिंग के अंदर भी जो है शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा पेरेटो एनालिसिस को। तो इसको 80-20 रूल जो है वो बोला जाता है। एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे विल्फ्रेडो, उन्होंने इस रूल को जो है वो बेसिकली जो है वो डिस्क्राइब किया। ओके, 80-20 रूल बोलते हैं या पेरेटो एनालिसिस बोल दीजिए। आजकल एग्जाम के अंदर इसका जो है वो क्वेश्चन में किसी स्टेटमेंट के अंदर जिक्र कई बार जो है वो देखा गया, तो चांसेस है कि एक फुल फ्लैज क्वेश्चन जो है वो पेरेटो एनालिसिस के ऊपर बन के आएगा। ओके, तो हम जो है वो क्या करेंगे, पेरेटो एनालिसिस क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है और ये रूल क्या बोलता है, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर जो है पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। ओके जी, तो टॉपिक का नाम जो है वो है क्या? पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन या पेरेटो एनालिसिस। इसको बोलते हैं 80-20 रूल। क्या बोलते हैं इसको? 80-20 रूल। अब ये रूल है क्या, इसको हम थोरोली पढ़ेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दो। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2024 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको आपके घर पे बैठे बैठे पेपर नंबर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के जो है वो कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो हमारा कंप्लीट कोर्स रहेगा उसके अंदर 4 चीजें आपको मिलने वाली है। एक तो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में, 20 किताबें, 10 पेपर 1 की, 10 पेपर 2 की आपके घर पे आ जाएंगी। प्लस में जो बुक्स है उनका डिटेल एनालिसिस या डिटेल उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने जो है वो लेक्चर्स बना रखे हैं, लाइक दिस, जैसे ये वीडियो, उसी तरीके से आपको सारी वीडियो मिलेंगी। प्लस रिवीजन करने के लिए हर यूनिट की सेपरेट रिवीजन वीडियो मिलेगा और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो हम शुरुआत करते हैं। पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन या पेरेटो एनालिसिस क्या बोलता है? पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन या पेरेटो एनालिसिस बेसिकली ये जो एक टेक्निक है जो फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर। ध्यान से समझना, देखते हैं इसको। पेरेटो एनालिसिस जो है वो क्या, ये टेक्निक है। पेरेटो एनालिसिस एक टेक्निक है जिसका फोकस जो है वो किस पे? फॉर फोकसिंग अटेंशन ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एरिया। ऐसे एरिया जहां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि ना ऐसा बोलते हैं कि सबकी जड़ एक ही है, मतलब कई सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर जो है वो कुछ गलत हो रहा है। मान लीजिए आपकी लाइफ के अंदर जो है मतलब रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है, घर वाले नाराज हैं, ठीक है, बॉडी जो है वो ओवरवेट हो गई है। तो इन सब का जो है वो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं और फिर ये देखते हैं यार इन सब की जड़ जो है वो एक ही है, वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन नहीं है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर हम डिसिप्लिन हो जाए, टाइम पे अगर हम उठें तो हम एक्सरसाइज भी कर लें, अगर हम टाइम पे उठें तो फिर हम लोग जो है वो टाइम पे पढ़ाई भी करें, टाइम पे अगर उठें तो जो भी हमारा काम है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको पूरा भी करें। और अगर हम ये सब करेंगे तो फिर कोई भी हमको बोलेगा भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि ये सब चीजें जो हो रही हैं, ठीक है, ये सब जो चीजें हो रही हैं, तो इन सब के पीछे कई बार हम ना हम ये बोलते हैं कि यार इन सब के पीछे जड़ क्या है या इसका मतलब इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है। तो आप ये लास्ट में ये एनालिसिस करते हो कि यार इन सब की जड़ एक ही है, वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो जो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है, पेरेटो एनालिसिस है, वो ये बोलता है कि आपकी लाइफ में जो 80% प्रॉब्लम है ना, उन सबकी जड़ जो है ना वो सिर्फ 20% कुछ प्रॉब्लम वो होती है, मतलब कारण जो वो सिर्फ 20% है। अगर उस 20% पर फोकस कर लिया जाए तो 80% जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी? सॉर्ट आउट हो जाएंगी। समझ रहे ना। इसीलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो एनालिसिस है, इसको 80-20 रूल बोलते हैं। और ये रूल बेसिकली ये बोलता है कि 80% जो प्रॉब्लम है उनकी जो जड़ है वो 20% है, मतलब कारण जो है, जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो कारण है वो सिर्फ 20% है। अगर 20% को अगर ठीक कर दिया जाए तो 80% अपने आप ही क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएगी। जैसे आपको मैंने बोला कि बॉडी ओवरवेट हो गई है, दूसरा टाइम पे उठते नहीं है, तीसरा घर वाले भी जो है ताने मार रहे हैं, चौथा पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही है, पांचवा कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, सारी खराब हो रही है। अब इन सब के पीछे ये इतने सारे आपकी जो है वो क्या प्रॉब्लम है। अब इन प्रॉब्लम के पीछे अगर हम जो है वो कारण ढूंढते हैं तो कारण क्या है? कारण है लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 80% जो प्रॉब्लम है, इन सबकी जो जड़ है वो सिर्फ 20% है। अगर उस 20% को ठीक कर लिया जाए तो 80% चीजें अपने आप ही जो है वो क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। और यही बोलता है आपको कौन? पेरेटो
एनालिसिस। तो पेरेटो एनालिसिस जो है वो क्या एक टेक्निक है, या पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन एक टेक्निक है जिसमें फोकस किया जाता है, फोकस अटेंशन ऑन द किस पे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम एरिया। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम एरिया है उनके ऊपर हम लोग जो वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ध्यान से समझना, पेरेटो एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें हम फोकस करते हैं अटेंशन ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम एरिया। इट इज सेड दैट, ये बोला गया दैट ए रिलेटिव फ्यू फैक्टर जनरली अकाउंट फॉर ए लार्ज परसेंट ऑफ द टोटल केसेस। जो टोटल केस है ना उनके पीछे की जड़ बहुत ही थोड़े से फैक्टर होते हैं। तो आइडिया इज टू क्लासिफाई द केसेस अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ इंपोर्टेंस। यहां पे हम लोग जो वो क्या करते हैं, हमारा जो आइडिया होता है वो क्या है, हम यहां पे केसेस को जो है वो क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर इंपोर्टेंस। जो जितना इंपोर्टेंट है उसके ऊपर हम फोकस जो है वो क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। एंड फोकस ऑन रिजॉल्विंग द मोस्ट इंपोर्टेंट, लिविंग द लेस इंपोर्टेंट। और फोकस करेंगे जो सबसे इंपोर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करेंगे, और जो अनइंपोर्टेंट है उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ऑफन रेफर टू एज 80-20 रूल, अक्सर इसको जो है वो 80-20 रूल बोला जाता है। इट स्टेट्स दैट अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द प्रॉब्लम कम फ्रॉम 20% ऑफ द आइटम। ये माना गया कि 80% जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ 20% आइटम से आती है। अगर उस 20% के ऊपर फोकस कर लिया जाए तो 80% जो हमारी बीमारी है ना वो अपने आप भी क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। समझ रहे हो ना। अब ये सब चीजें जो निकल के आ रही है वो क्या है, ये रूल है एक 80-20 रूल, जो ये बोलता है कि जो इंपोर्टेंट आइटम्स है उसके ऊपर अपने को जो है वो फोकस करना चाहिए और अनइंपोर्टेंट को अपने को लीव कर देना चाहिए। तो यहां पे मेन वही है, देखो ये क्या बोलता है, द आइडिया इज टू क्लासिफाई द केसेस। आइडिया जो है वो क्या है कि हम पहले क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे किनको, केसेस को, किसके बेस पर, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस के बेस पर, और फोकस करेंगे इंपोर्टेंट एरिया को, और जो अनइंपोर्टेंट एरिया या लेस इंपोर्टेंट एरिया उसको हम क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। समझ में आया क्या जी। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अपने पूरे आप इंडिया का अगर एनालिसिस करेंगे ना तो आपको देखने को एक चीज मिलेगी कि इंडिया की जो लगभग 80% जो वेल्थ है ना वो सिर्फ 20% लोगों के हाथ में। आप खुद देख लीजिए, अपने इंडिया की जो मेन जो वेल्थ है वो लगभग 20% लोगों के हाथ में ही है। ये 20% लोग हैं जो पूरे के पूरे 80% जो वेल्थ को जो है वो कैप्चर करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है इसको ये चीजें जो हम चेक करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेरेटो एनालिसिस। इस चीज को एनालिसिस करना कि भाई 80% वेल्थ जो है वो किसके पास में, सिर्फ 20% लोगों के पास में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेरेटो एनालिसिस। क्या बोलेंगे, पेरेटो एनालिसिस। अब देखो आपके 100% वेल्थ है, 100 में से इसको दो बाइफर्केशन कर दिया, 20, 80 और 20। अब हमने बोल दिया 80% जो वेल्थ है ना, 80% वेल्थ वो किसके पास है, सिर्फ 20% लोगों के पास। तो अगर आपने वेल्थ के ऊपर फोकस करना तो आप सिर्फ इन 20% लोगों पे फोकस करना, और बाकी जो बची हुई 20% वेल्थ है वो कितने लोगों के पास है, 80% पे। इन पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो क्या है, वो है ये 80% लोग, ठीक है ना। जो ये 20% लोग जिनके पास 80% वेल्थ है, ठीक है ना। तो जो पेरेटो एनालिसिस है उसका मेन फोकस यही है, और वो फोकस क्या है कि इंपोर्टेंट एरिया के ऊपर हम लोग जो वो क्या करेंगे, फोकस करेंगे, और जो अनइंपोर्टेंट एरिया उसको लीव कर देंगे। आइए समझते हैं पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको बोलते हैं 80-20 रूल। द पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन वाज नेम्ड आफ्टर इटालियन इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ये जो एनालिसिस है ये दिया किसने, विल्फ्रेडो पेरेटो ने, ठीक है। तो बोलता है पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाज नेम्ड आफ्टर इटालियन इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो। तो एक तो ये पढ़ के जाना कि ये दिया किसने, तो ये दिया था विल्फ्रेडो पेरेटो ने, ठीक है जी। इट इज समटाइम रेफर टू एज अ पेरेटो प्रिंसिपल, इसको पेरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं और इसको 80-20 रूल भी बोला जाता है, ठीक है जी। द पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग सोशल, साइंटिफिक एंड ज्योग्राफिकल फिनोमेना इन सोसाइटी। जो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है या ये जो पेरेटो एनालिसिस है इसको हम लोग जो वो क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या करने में, डिस्क्राइब करने में सोशल फिनोमेना, मतलब जो सोशल स्ट्रक्चर है या साइंटिफिक जो स्ट्रक्चर है या जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है बेसिकली, तो इनको डिस्क्राइब करने में जो है हम क्या करते हैं, पेरेटो एनालिसिस को यूज करते हैं। पेरेटो क्रिएटेड ए मैथमेटिकल फॉर्मूला इन द अर्ली 20th सेंचुरी जो डिस्क्राइब करता है द इनइक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दैट एग्जिस्ट इन इज नेटिव कंट्री ऑफ इटली। तो पेरेटो ने बेसिकली एक फॉर्मूला डिस्क्राइब किया जिसके अंदर उसने ये देखा कि जो वेल्थ है ना उसमें इनइक्वालिटी है। इटली के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन्होंने जो वेल्थ कैप्चर करके उसमें बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है, और उसने ये पाया कि पूरे इटली की 80% जो वेल्थ है ना वो सिर्फ 20% लोगों के पास में। पूरे इटली की 80% जो वेल्थ है वो सिर्फ 20% लोगों के पास में। तो क्या ये आप यहां पे जो इनइक्वालिटी हो गया, नहीं हो गया? क्या वेल्थ सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? नो सर। 80% वेल्थ तो सिर्फ 20% लोगों के पास में, और बाकी जो लोग हैं उनके पास कितनी वेल्थ है? सिर्फ 20% वेल्थ है।
यस और नो? यस। तो पेरेटो ने ये पाया कि भाई पूरे इटली के अंदर अगर हम उसने सोसाइटी को जो है वो क्या किया, एनालाइज किया, और सोसाइटी का एनालिसिस करने के बाद में उसने ये देखा कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली जो पूरे अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो 80% जो वेल्थ है वो सिर्फ 20% लोगों के पास में। तो उसने यहां पे जो है वो एक 80-20 का जो रूल जो है वो क्या किया, प्रिस्क्राइब किया। पेरेटो ने ऑब्जर्व किया डेट 80% ऑफ द कंट्री वेल्थ, 80% जो कंट्री का वेल्थ था वो कंसंट्रेट था इन द हैंड ऑफ ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन। तो बोलते 80% जो वेल्थ थी वो सिर्फ 20% लोगों के हाथ में थी। द थ्योरी इज नाउ अप्लाई इन मैनी डिसिप्लिन, और अब ये थ्योरी बन गई है, अब आप इसको जो है वो अलग अलग डिसिप्लिन में या अलग अलग जो है वो एरिया के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। लाइक इनकम को अगर आपने चेक करना हो, प्रोडक्टिविटी चेक करनी हो, पॉपुलेशन चेक करनी हो, एंड द अदर वेरिएबल। पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन सर्व टू शो दैट द लेवल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज नॉट ऑलवेज इक्वल। पेरेटो ये बोलता है कि लेवल ऑफ इनपुट और आउटपुट जो हमेशा इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, इज नॉट ऑलवेज इक्वल। इसका एग्जांपल, इसका मतलब क्या है, एक घर है, एक घर के अंदर जो है वो मान लो काम करने वाले लोग हैं ए बी सी डी ई, 5 लोग हैं और पांचों के पांचों जो है वो क्या कमाते हैं, ठीक है। ए जो है वो कमाता है, एग्जांपल के तौर पे ए जो है वो कमा रहा है 10,000 रुपए, बी कमाता है 12,000 रुपए, सी जो है वो कमाता है लगभग 8,000 रुपए, डी जो है वो कमाता है लगभग 20,000, और जो ई है वो कमाता है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब ये देखो एक बार के लिए टोटल जो इनकी वेल्थ है वो कितनी है, एक बार देखना। या मान लो इसको भी अगर एक बार अगर मैं 10 ही कर दूं, ठीक है, तो ये कितनी हो गई है, वेल्थ हो गई है लगभग 140, ठीक है, 140 के 1,40,000 हो गई है। और आप ये देखिएगा 1,40,000 में से 1 लाख की वेल्थ जो है वो अकेला कौन हैंडल करके बैठा है, ई। तो इनपुट और आउटपुट जो है वो दोनों सेम नहीं है। इनपुट क्या है, कितने लोग हैं कमाने वाले, 5, और आउटपुट क्या निकल गया है, 5 लोग कितना कमा रहे हैं, 140। अब मेरा क्वेश्चन है कि 500 के इक्वल कमा रहे हैं क्या सभी लोग जो है वो एक साथ मतलब इक्वल कमा रहे हैं। अब 140 मतलब क्या सभी 35,000 कमा रहे हैं क्या, नहीं। तो पेरेटो एनालिसिस ये बोलता है कि इनपुट और आउटपुट जो है वो कभी भी जो है वो सेम नहीं होगा। क्या बोलता है देखो एक बार लास्ट लाइन में, तो बोलता है द पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन सर्व टू शो दैट लेवल ऑफ इनपुट का लेवल एंड आउटपुट का लेवल इज नॉट ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा जो है वो इक्वल नहीं आएगा। हिस्ट्री क्या है पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन का, तो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रिंसिपल है, इसको फर्स्ट डेवलप किया गया इटली के अंदर अर्ली 20th सेंचुरी में, जिसने डिस्क्राइब किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पॉपुलेशन। 1906 के अंदर विल्फ्रेडो पेरेटो जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 80% ऑफ द पी पोट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द पीस प्लांटेड इन हिज गार्डन। अब इसको एक बार इग्नोर करो, मेन जो है उसने क्या देखा, जब उसने एक इकोनॉमी के अंदर इस प्रिंसिपल को लगाया तो उसने ये पाया कि पूरे इकोनॉमी में 80% ऑफ द वेल्थ जो है वो सिर्फ 20% लोगों के हाथ में थी। ही रिलेटेड दिस फिनोमिना टू द नेचर ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन इटली, और उसने ये पाया कि 80% ऑफ द कंट्री वेल्थ वाज ओन्ड बाय अबाउट 20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इन टर्म्स ऑफ लैंड ओनरशिप के अंदर भी ये पाया गया कि पूरे इटली के अंदर जितने भी लैंड है, ठीक है ना, तो 80% जो जमीन है वो सिर्फ 20% लोगों के हाथ में। तो उसने ये पाया दैट 80% of the land was owned by the handful of the wealthy citizen who comprise about 20% of the population। तो वेल्थ की लैंड के ऊपर उसने जो ये एनालिसिस किया और अक्सर ये पाया गया कि 80% ऑफ द लैंड और 80% ऑफ द वेल्थ इज ओन्ड बाय ओनली 20% ऑफ द पीपल। ओके जी, ये जो डेफिनेशन थी पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन की, इसको बाद में डॉक्टर जोसेफ जुरान ने जो है वो क्या किया, एक्सपेंड किया, और जोसेफ जुरान ने इसको जो है वो क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर यूज करना शुरू किया। तो उन्होंने मतलब बेसिकली जो आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो तो आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हो, क्वालिटी कंट्रोल करते हो, ठीक है ना। टाइम टू टाइम क्वालिटी को चेक करते रहते हो कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो बोलते हैं ये जो डेफिनेशन है पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन का was later expanded in the 1940 by Dr. Joseph J. M. Juran, a prominent product quality guru। जुरान ने अप्लाई किया इस पेरेटो प्रिंसिपल को इन द क्वालिटी कंट्रोल में। जुरान ने जो है इस प्रिंसिपल को लगाया इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल फॉर बिजनेस प्रोडक्शन टू शो दैट 20% ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस डिफेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द प्रॉब्लम इन द मोस्ट प्रोडक्ट। तो उसने ये पाया कि जो भी समस्या आ रही है ना उसकी जड़ सिर्फ 20% है, मतलब 80% जो प्रॉब्लम आ रही है क्वालिटी के अंदर उसकी जड़ सिर्फ 20% है। अगर वो 20% जो कारण है उसको अगर सुधार लिया जाए तो 80% जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू जुरान, फोकसिंग ऑन द 20%
कोजेस जो अगर आप फोकस करेंगे 20% कारण पे ऑफ द डिफेक्ट, ये अलाउ करेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि हम इंप्लीमेंट करें मोर इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल मेजर एंड मेक बेटर यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज। जुरान एडिशन टू पैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट वर कंटिन्यू इन दिस 1951 बुक। जुरान ने 1951 में एक बुक छापी थी, उसका नाम था क्वालिटी कंट्रोल हैंडबुक, और उसके अंदर इसका जो है वो जिक्र किया गया। तो पहले पेरिटो ने एक 80-20 रूल निकाल दिया, और फिर उसके बाद जुरान ने जो है वो इसको बेसिकली कॉस्टिंग के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और कॉस्टिंग में एक टॉपिक आता है क्वालिटी कंट्रोल, उसके अंदर इसको यूज करना जो है वो क्या किया, स्टार्ट किया। और उसने ये पाया कि 80% जो क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ 20% के कारण है। तो अगर 20% को सुधार लिया जाए तो 80% जो दिक्कतें हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। आइए, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला है जो आपको याद करके जाना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस के अपॉन में x की पावर अल्फा। ये थोड़ा सा एक बार आप देख लेना, ठीक है ना। अब जो पेरेटो प्रिंसिपल है इसकी दो जगह एप्लीकेशन है, आइए देखते हैं। द चार्ट इज डिफाइंड बाय द वेरिएबल अल्फा एंड एक्स, इट प्रोवाइड टू मेन एप्लीकेशन। सबसे पहला इसको हम लोग जो है पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली हम लगाते हैं किसके लिए, जब आप एनालिसिस करते हैं किसका, वेल्थ का। तो बोलते हैं वन ऑफ द एप्लीकेशन इज टू मॉडल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग इंडिविजुअल इन ए कंट्री। ये चार्ट जो शो करता है दैट the extent to which a large portion of the wealth in any country is owned by small percentage of the people living in that country। तो बोलता है जो लार्ज परसेंटेज ऑफ वेल्थ जो है ना, जो लार्ज पोर्शन है वेल्थ का, वो थोड़े से लोगों के पास में, ठीक है ना। तो वही अभी आपको मैंने बताया कि बेसिकली जो पेरेटो प्रिंसिपल है इसको हम लोग जो वो लगाते हैं किसके लिए, चेक करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में ये देखा गया कि टोटल जो वेल्थ है, ठीक है ना, उसका 80% जो वेल्थ है ना वो सिर्फ 20% लोगों के हाथ में। दूसरा इसका एप्लीकेशन जो है वो किया गया किसके ऊपर, पॉपुलेशन पे, ये देखने के लिए भाई अर्बन एरिया और रूरल एरिया के अंदर कितने कितने लोग रहते हैं। तो बोलते हैं सेकंड एप्लीकेशन इज टू मॉडल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटी पॉपुलेशन वेयर ए लार्ज परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन द अर्बन सेंटर एंड लोअर अमाउंट इन द रूरल area. The population in the urban center continue to increase while the rural population continue to decline as younger member of the population migrate to the urban center. तो ये पाया गया कि अर्बन एरिया बहुत कम है लेकिन मेजोरिटी लोग जो वो कहां रह रहे हैं, अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया बहुत वाइड है, ठीक है ना, लेकिन रूरल एरिया के अंदर बहुत ही कम लोग रह रहे हैं। तो बेसिकली पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसको आप जो है जब स्टार्टिंग में इसको लाया गया तो इसको दो जगह पे हमने जो लगा के देखा, एक तो जब हमने चेक किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और एक हमने जब देखा कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेक करने के लिए। आप प्रैक्टिकली एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं आज की डेट में पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को जनरली हम तीन जगह पे यूज करते हैं। एक तो बिजनेस मैनेजमेंट में, और बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हम लोग इसको लगाते हैं और हम ये देखते हैं कि बिजनेस के अंदर जो मेन डिसीजन है ना वो बहुत थोड़े से होते हैं और उसकी वजह से पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होता है, रन होता है। तो क्या बोलते हैं, one of the application of the Pareto concept is in the business management. A business may observe that 20% of the effort dedicated to a specific business activity generate 80% of the business result. तो बोलता है अगर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे अगर आप जो है वो सिर्फ 20% एफर्ट डालते हैं ना तो उससे 80% रिजल्ट जो है वो निकल के आता है। A business can use this ratio to identify the most important segment that it can focus on and thereby increase its efficiency. Example, if marketing contribute to increase business result, अगर आपको यह पता चला कि बिजनेस जो आपका बिजनेस मैनेजमेंट है उसके अंदर एक फंक्शन है मार्केटिंग, और आपको पता चला कि मार्केटिंग की वजह से नए नए कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो अगर आप मार्केटिंग पे फोकस करें तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके बेस पर रन हो जाएगी। तो बोलते हैं इफ मार्केटिंग कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज बिजनेस रिजल्ट द बिजनेस can allocate more time and resources to marketing activity to increase the company revenue and प्रॉफिट। तो अब आप फोकस किस पे करेंगे, जब आपको पता चल रहा है कि पूरे बिजनेस मैनेजमेंट में जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उनमें मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अब हम हमारा पूरा कंसंट्रेशन किस पे करेंगे, मार्केटिंग के ऊपर करेंगे। दूसरा जो एप्लीकेशन है कंपनी रेवेन्यू पे, अक्सर ये देखा जाता है कंपनी रेवेन्यू के ऊपर, मतलब सेल्स रेवेन्यू का मतलब यहां पे बेसिकली जो वो क्या हो गया, सेल। तो ये देखा गया कि 80% ऑफ द सेल जो है ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी सेल होती है उसका 80% सेल सिर्फ 20% लोग जो है उनको की जाती है। मतलब वो 20% ऐसे लोग हैं जो मतलब कंपनी के बड़े कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो लगभग कंपनी का 80% माल को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो बोलते हैं द 80-20 पेरेटो रूल में ऑल्सो अप्लाई इन इवैल्यूएट द सोर्स ऑफ कंपनी रेवेन्यू। अगर आपको कभी भी जो है वो क्या करना हो, कंपनी के रेवेन्यू को चेक करना हो, कंपनी के सेल्स को अगर चेक करना हो तो वहां पे भी आप 80-20 रूल को लगाते हो। एग्जांपल, व्हेन द कंपनी ऑब्जर्व, जब कंपनी ने ऑब्जर्व किया कि 80% ऑफ द रिपोर्टेड एनुअल सेल, 80% जो सेल थी ना वो कहां से आ रही थी मालूम, कम्स फ्रॉम 20% ऑफ इट्स करंट कस्टमर।
सिर्फ जो 20% उसके करंट कस्टमर है, ठीक है ना, उनसे 80% सेल आ रही थी। अब जब आपको पता चल गया कि देखो टोटल आपके 100 कस्टमर है, 20 ऐसे हैं जो 80% आपकी सेल करते हैं, मतलब 80% आपसे सामान लेते हैं, और 80 ऐसे कस्टमर हैं जो सिर्फ 20% लेते हैं। अब ये बताओ आप किसको ज्यादा सेटिस्फाई करने से खुश होगे, इन 80 लोगों को या 20 को? सर 20 को, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये लोग हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलता है, इट कैन फोकस इट्स अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल कस्टमर। इन्फ्लुएंशियल कस्टमर कौन है? वो 20% लोग जो 80% सेल्स में जिनकी भागीदारी है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से यह पाया गया कि कंपनी कैन ऑल्सो डिड्यूस दैट 80% ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट कम फ्रॉम 20% ऑफ द कस्टमर। अब ये भी बात है, अगर 20% लोग हैं जो 80% सामान लेते हैं, तो जितने भी कंप्लेंट आएंगी वो कंप्लेंट किनकी होगी? लगभग इन्हीं लोगों की होगी, ठीक है ना। तो अगर इनको सेटिस्फाई कर लिया तो फिर क्वालिटी अपने आप ही सुधर जाएगी। तो बोलते हैं इस ऑब्जर्वेशन से यह पाया गया कि कंपनी कैन ऑल्सो डिड्यूस, कंपनी ने ये डिड्यूस किया दैट 80% ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट कम फ्रॉम 20% ऑफ द कस्टमर हु फॉर्म द बल्क ऑफ इट्स transaction. Also focusing on solving the complaint of 20% of its customer can increase the overall customer satisfaction of the company. तो अगर सिर्फ वो 20% लोगों के ऊपर फोकस कर लिया जाए तो कंपनी की ओवरऑल सेटिस्फेक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। The company should focus on retaining 20% of the influential customer and on acquiring the new customer. कंपनी का मेन फोकस इन 20% लोगों पे होना चाहिए जो कंपनी का 80% सामान को परचेज करते हैं। फिर एम्प्लॉय के इवैल्यूएशन पे भी हम इसको जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। अगर आपने किसी एम्प्लॉयज का इवैल्यूएशन करना है, आपको देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय कितना बढ़िया तरीके से काम करना है, उसकी परफॉर्मेंस को अगर आपको जो है वो क्या करना है? अप्रेज करना है, तो वहां पे भी आप 80-20 रूल को जो है वो क्या लगाते हो। 80-20 रूल्स को जब एम्प्लॉयज के ऊपर लगाया गया तो क्या पाया गया? आइए देखते हैं। ए कंपनी कैन ऑल्सो यूज द 80-20 रूल टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉय। द कंपनी में ऑब्जर्व दैट 80% ऑफ द ओवरऑल आउटपुट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द 20% ऑफ इट्स एम्प्लॉय। बोलता है 80% जो आउटपुट है ना, 80% जो आउटपुट निकल के आ रहा है कंपनी में, वो सिर्फ 20% एम्प्लॉय की वजह से निकल के आ रहा है। तो अब आपको जो है वो अपना फोकस किस पे करना चाहिए? 20% उन एम्प्लॉय पे जो 80% काम कर रहे हैं, या 80% एम्प्लॉय पे जो ओनली 20% काम कर रहे हैं? सर हम अपना फोकस उन 20% एम्प्लॉइज पे करेंगे जो 80% काम करके दे रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? यूजिंग दिस रेशियो, इस रेशियो को यूज करके कंपनी कैन फोकस ऑन रिवॉर्डिंग द 20% मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉय एज ए वे ऑफ मोटिवेटिंग देम एंड एनकरेजिंग द लोअर क्लस्टर ऑफ एम्प्लॉय टू वर्क harder. The productivity ratio could also show the company that 80% of the human resource problem are caused by 20% of the company एम्प्लॉय। तो बोलते हैं 80% जो प्रॉब्लम है ना, तो उसका रीजन जो है वो क्या है? वो 20% ऑफ द कंपनी एम्प्लॉइज है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉइज के इवैल्यूएशन पे के लिए भी आप इसको जो है वो क्या करते हो? यूज करते हो, ठीक है ना। अब लिमिटेशन क्या है? पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटेशन एक ये भी है। बोलता है व्हाइल द 80-20 पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई टू मेनी डिसिप्लिन, आप इसको अलग अलग फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इनपुट और आउटपुट दोनों लास्ट में 100 के बराबर होगा। मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि 80% वेल्थ सिर्फ 20% लोगों के हाथ में, ऐसा जरूरी नहीं है। यह भी हो सकता है कि 80% वेल्थ 10% लोगों के हाथ में हो सकता है ना। यस, तो यहां पे इनपुट और आउटपुट जो बराबर है क्या? नहीं बराबर, मतलब 100% है क्या? नहीं, 100% नहीं है, वो कितना है? 90% है। तो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो क्या है? बोलता है व्हाइल द 80-20 पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई टू मेनी डिसिप्लिन, आप इसको अलग अलग फील्ड में लगा सकते हो। इट डज नॉट नेसेसरी मीन, इसका ये मतलब नहीं है दैट द इनपुट एंड आउटपुट मस्ट बी इक्वल टू 100%। एग्जांपल, 20% ऑफ द कंपनी कस्टमर कुड कंट्रीब्यूट 70% ऑफ द कंपनी रेवेन्यू। ऐसा हो सकता है कि 70% कंपनी की जो सेल है वो सिर्फ 20% कस्टमर करते हैं। यस और नो? यस। तो यहां पे जो रेशियो है वो 100 निकल के कितना निकल के आया? सर 90% निकल गया। 70 + 20 कितना आया? 90 आया। तो ये क्या शो करता है? दैट पेरेटो कॉन्सेप्ट इज मियरली एन ऑब्जर्वेशन। पेरेटो कॉन्सेप्ट एक थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो सजेस्ट करता है दैट द कंपनी शुड फोकस ऑन सर्टेन इनपुट मोर देन अदर, कि कंपनी को कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि सबके ऊपर। तो ये है आपका पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, इसको 80-20 रूल बोला जाता है। एक तो ये तो आपको पता होना चाहिए। और शुरुआत में इसको अप्लाई जो किया गया किस पे किया गया? जब हमने वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया कि इटली के अंदर जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे, उसको चेक करने के लिए हमने जो है वो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को जो वो क्या किया था? अप्लाई किया था। ओके जी सर, तो ये था अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बताना था। तो ये अपना हो गया, इसको देख लीजिएगा एक बार के लिए। और इसको ये जो है मैंने अपनी इकोनॉमिक्स जो है ना, जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसके अंदर लास्ट में इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा नोट्स करके मैंने एक वो डाला है, चैप्टर बनाया है, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने ये डाला हुआ है,
इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसके अंदर मैंने लास्ट में जो है वो डाला हुआ है। और जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है तो आखिरी चैप्टर में सिर्फ चेंज है, तो वो इकोनॉमिक्स की मैं एक पीडीएफ जो है अपने पेड टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा नोट्स करके, तो वहां से आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो वैसे तो जिन बच्चों के पास अभी किताबें आई हैं इकोनॉमिक्स की, तो उसके अंदर तो लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब आप ये देख लेना, अगर आपकी बुक के अंदर लास्ट में इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा नोट्स करके चैप्टर बना हुआ है तो उसके अंदर ये मिलेगा। और अगर नहीं बना हुआ तो फिर आपको मैं पीडीएफ में शेयर कर ही दूंगा, तो आप उसका प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है ना जी। तो ये था अपना पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप बढ़िया तरीके से निपटा लीजिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार जो है वो बन सकता है, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।